नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल रेलवे क्लासेस के ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। मैं दिलीप राठौर आपके लिए लेकर आया हूं हमारा मैथ्स का प्रैक्टिस सेट नंबर सेकंड मेरे भाई। आपके लिए अगर आपने पहला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा तो पहला प्रैक्टिस सेट जरूर देख लेना। और आज का अपना प्रैक्टिस सेट सेकंड है। और पहले प्रैक्टिस सेट में आपके जो भी डाउट थे वो अपन ने आज यहाँ लिए हुए हैं। तो बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहना। आप अंत तक इस वीडियो को देखना, आपको बहुत ही प्रॉफिट होने वाला। और गणित का टेंशन बिल्कुल भूल जाना। पह देखिए मेरे भाई, तो मेरे बारे में बता देता। अपन ने बहुत सारी एग्जाम क्रैक करी हुई है। कल भी बता चुका हूँ, आज थोड़ा-सा देख लेना, आज इतना अपन नहीं बताएँगे, ठीक है? और मेरे भाई आपके कुछ डाउट थे और आपके कुछ क्वेश्चन भी थे। जैसा कि पहला क्वेश्चन था आपका कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते, कोई दिक्कत नहीं। बहुत-बहुत धन्यवाद। इसका तो कोई समस्या वाली बात नहीं है कि अच्छा पढ़ाते हो, आपकी का प्यार है। बाकी क्या मेरा भाई, सर एमपी पुलिस कांस्टेबल का बैच फ्री है या पेड? एक ये क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा पूछा जा रहा है। किसने पूछा? राहुल केवट ने। तो बिल्कुल मेरा भाई एमपी पुलिस का जो बैच होने वाला है, एकदम फ्री होने वाला है। ये क्लियर? अब क्या है मेरा भाई, माय मैथ्स और इंग्लिश वेरी वीक। मतलब ये क्वेश्चन था कि मेरा मैथ्स और गणित जो है बहुत ही वीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? वीक तो है लेकिन सॉल्यूशन क्या है? गणित का सॉल्यूशन तो आपको इसी क्लास में जो प्रैक्टिस सेट के करवा रहा हूँ, इसमें आपको मिल जाएगा। और क्या है, इसके अलावा बात करूँ तो इसके अलावा जो आपको स्पेसिफिक टॉपिक में अगर समस्या आती है तो वो कमेंट बॉक्स में बता देना, उसको अपन करवा देंगे। एक और कमेंट था कि सर इंग्लिश को कैसे पढ़े? एक रागिनी यादव का कमेंट था कि सर इंग्लिश को कैसे पढ़े? तो इसके लिए आप क्या पढ़ोगे? इसके इंग्लिश की एक अलग से स्ट्रेटेजी मैं बनाने वाला हूँ कि इंग्लिश को कैसे पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, हम करवाने वाले हैं या आपको किसी और प्लेटफ़ॉर्म से पढ़ना है। तो बिल्कुल कंप्लीट जानकारी आपको इंग्लिश के बारे में कोई समस्या नहीं होने वाली। लक्ष्मी राठौर बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में बता देना। आपके भी जो भी डाउट है वो अगली जब क्लास लूँगा तो उसमें सभी डाउट आपके क्लियर करने वाला हूँ, जैसे कि अपन ने यहाँ किए। बाकी ये मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए फ्री फाउंडेशन कोर्स। अब ये मैंने हर क्लास में बताता हूँ कि भाई फ्री फाउंडेशन, फिर भी बहुत सारे डाउट आते हैं कि फ्री बैच होगा या पेड। फ्री फाउंडेशन कोर्स है और यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। बेसिक से एडवांस तक जाने वाले और एप्टेक पैटर्न पर अपन यहाँ पढ़ने वाले मेरे भाई। अब देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, आज के जो क्वेश्चन है थोड़े से कम लिए अपन ने, कारण थोड़ा-सा अलग है लेकिन क्या है, आज के क्वेश्चन लेकिन बढ़िया क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपका क्या, थोड़ा-सा रुकना। हाँ, तो क्या था भाई, मेरा पहला क्वेश्चन देखना। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ देखना कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्षों में स्वयं की दोगुनी हो जाए। 10 वर्षों में क्या है, स्वयं की दोगुनी हो जाती है। तो यह राशि कितने वर्षों में आपकी 16 गुनी हो जाएगी। अब इसके ऐसा तो इसकी ट्रिक डायरेक्टली होती है, तो ट्रिक अपन बताने वाले हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, 10 साल में क्या हो रही है भाई, 10 साल में आपकी 2 गुनी हो रही है। तो ये जो 16 गुनी करने कितने साल में आपकी 16 गुनी होगी। अब 16 आपको 2 की रिस्पेक्ट में जाना पड़ेगा। 2 की रिस्पेक्ट मतलब ये 2 की घात क्या है, 2 की घात आपकी 4 है। 2 की घात क्या बना, 4 है। इसका मतलब क्या, जो घात है, घात का आपका गुणा हो जाता है यहाँ से यहाँ, तो 40 हो जाएगा। कितने साल में ये हो जाएगा, 40 साल में हो जाएगा ये 16 गुनी। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा, 40 साल में। ये क्वेश्चन मेरे भाई कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना। इस प्रकार की अगर यहाँ एक चीज ध्यान रखना कि ये चक्रवृद्धि ब्याज वाले पर ही अप्लाई होगा। साधारण ब्याज वाले में अलग चीज अप्लाई होती है। अगला देखिए, अगला मेरे पास सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। तो ये भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका, देखना। तो यहाँ देखना, यहाँ आपसे पूछा है 3 की घात क्वेश्चन मार्क, मतलब आपको सभी किस में अरेंज करना पड़ेंगे, 3 की घात में आपको अरेंज करने पड़ेंगे। इसको अरेंज करते हैं, तो ये अरेंज करते 3। 9 किसका है, 9 3 का स्क्वायर मतलब 9 की घात 3 दूना 6 हो जाएगा, गुणित 81 भाई 3 की घात 4 है, तो 4 दूनी 8, भाग है आपका 3 के 27 क्या, 3 की घात 3 मतलब 3 की घात 3 क्या 9। ठीक है, क्लियर। सभी आपके 3 की पावर में हो गए। अब यहाँ देखना गुणा है तो प्लस 6 और
8 आपका 14, 14 में से 9 जाएगा 5, 3 की घात 5 बचेगा, बराबर क्या है आपका 3 की घात क्वेश्चन मार्क के, तो 3 से 3 आपका हो जाएगा और क्वेश्चन मार्क की जगह आपका 5 आ जाएगा। तो 5 हमारा ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होने वाले है। अगला देखना मेरे भाई, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला भी क्वेश्चन आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन होने वाला है। एक विक्रेता एक सेल फोन को 15% की छूट पर खरीदता है। एक विक्रेता है, एक भाई बेचने वाला है, ये जो 15% की छूट पर खरीदता है। एक कोई भी मूल्य था आपका 100 था मान लीजिए, उस पर 15% की 85 में खरीदता है। 85 में तो वो विक्रेता खरीदता है, ठीक है। अब उसे 5,865 रुपए में बेचता है और 15% का लाभ कमाता है, ये अलग चीज है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, अब उसने भाई मान लीजिए उसने 100 में बेचा, लेकिन 15% का लाभ कमा रहा, मतलब 115 में बेचा, 115 में बेचा। अब ये कॉन्सेप्ट अलग है, और ये दोनों आपके बराबर होने वाले, यहाँ सब चीज आपकी अलग अलग होने वाली। अब 15% का लाभ, अब ये क्या हो रहा है, 20 से आपका 23 हो रहा है, इसको काटेंगे तो भाई 20 से 23, 23 का वैल्यू आपकी 5,865, ठीक है। 23 से काटा, 23 दूना 46, 23 दूना 46 आपका 6 1, 23 से अगर काटते हैं अपन तो 23 दूना 46, 23 से 69, 23 से फिर काटा अपन ने, कितनी बार जाएगा, 23 पंजे 115, 23, 23 से काटेंगे ना, 23 दूना 46, 23 दूना 46 आपका 16 बचेगा, 23 से करेंगे, 23 पंजे मतलब 23 सत्ता 161, 23 सत्ता 161, फिर आपका 5 बचेगा, फिर भी नहीं जाएगा मेरे भाई, 58 65 है। फिर से एक बार यहाँ से देखते, 23 दूना 46 आपका 2 बचेगा, 12 आएगा, ये अपने ये क्यों लिखा, 23 दूना 46, 23 दूना 46, ठीक है। आपका ये आपका 6, 23 पंजे 115, 23 पंजे 115, 23 पंजे 115, 23 पंजे 115, मतलब 277, 200 क्या आ जाएगा, 255, 255 एक रेशो की वैल्यू, तो आपकी 20 रेशो की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ इसमें 20 का इसका गुणा कर देंगे अपन, तो 0 2 का गुणा किया अपन ने, 0 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और एक अपना 2 दूनी 4 और एक 5, 51, 5,100, ये हो जाएगा। अब ये वाला जो है, ये क्या चीज आई, ये आपकी आई है जो 15% की छूट के बाद, मतलब 85, 85 बोले तो ये जो 17 रेशो, ये कितना रेशो, 17 रेशो बराबर 5100 के बराबर है, तो 17 से 51, 300, एक रेशो की वैल्यू आपकी 300। तो उसने क्या पूछा छूट, तो 100 से आपकी कितनी छूट दी थी, 15% की, यहाँ 20 से आपकी 17 रेशो में देखिए 3 रेशो की, तो 3 रेशो का गुणा कर देंगे, तो 300 गुणित 3 आपका 900 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कैसा था, थोड़ा अच्छा लेवल का था। इसमें कुछ समस्या आई तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ये वाला जो क्वेश्चन है अपन और कर देंगे अगर कुछ समस्या आती है तो। अगला देखिए, अगला है, एक व्यापारी माल के को अंकित मूल्य से 20% की छूट देता है। एक व्यापारी है, माल के अंकित मूल्य पर 20% की वो क्या करता है, छूट दे रहा है। वह अभी क्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है। क्रय मूल्य पर कितना लाभ कमाता है, 20% का लाभ कमाता है। और क्या बोला, लाभ प्रत्येक क्या होगा, यदि व्यापारी ने माल पर 12.5% की छूट पर बेचा था। एक व्यापारी अंकित मूल्य को 20% की छूट पर देता है। भाई अंकित मूल्य आपका कुछ भी हो, भाई 20 था तो कितने में, एमआरपी, यहां से देखना एम आर पी, तो सेलिंग प्राइस। एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता, अंकित मूल्य 5 था, तो ये छूट उसने दे दी 4 में बेचा। यदि अभी भी क्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, यहाँ जो सीपी है उस पर क्या कर रहा है, 20% का लाभ कमा रहा, मतलब यहाँ समझ सकते हैं। तो ये 5 से क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, 20% का लाभ कमा रहा है, तो ये आपकी कंडीशन बन गई। अब ये 4 यहाँ आ जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा। अब इनका रेशियो अपन निकाल लेंगे तो क्या आने वाला आपका, 5 से काट, 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 6 6, मतलब 3 पंजे 15, 6 दूना 12 और 5 दूना 10। ये आपका सभी का रेशियो आ चुका है। अब देखिए लाभ प्रतिशत क्या होगा, यदि व्यापारी ने 12 12.5% का
की छूट दी। व्यापारी ने अगर 12.5% की छूट देता है तो आपका लाभ क्या होगा? अगर वो 12.5% की ही छूट देता तो लाभ क्या होता है? यहाँ से देखना, इसको अपन सीपी को अपन 100 बना लेते, 10 0 0 लगा देते हैं। अब वो अगर 12.5% का ही ला छूट देता, 150 में से वो कितना दे रहा? 12.5% की छूट दे रहा, मतलब 7/8 में बेचेगा। 7/8 में वो बेच रहा है। अब यहाँ देखना, यहाँ पर निकाल लेंगे, 7 का गुणा करेंगे, 15 सत्ते 105, 15 छंकी 90, 15 सत्ते 105, 0 अपून 8, 8 से काटा, 8 से काटा, 8 एकम 8, फिर 2, 8 या 24, फिर 1, 8 दूना 8 एकम 8 एकम 8, फिर 8 दूना 16, तो ये आ जाए 8 दूना 16 मतलब 31। 100 से कितना ज्यादा? 31। 31 वाला कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? ऑप्शन ए दिख रहा है। तो ऑप्शन ए में भाई करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बता देना। अगला देखिए, अगला है एक निश्चित धनराशि 2 वर्षों में स्वयं की 2.25 गुना हो जाती है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है तो ब्याज की दर ज्ञात करनी है। आपको क्या करनी है? ब्याज की दर आपको ज्ञात करनी है। स्वयं की 2.2 गुना हो जाती है। कितने वर्ष में हो रही है भाई? 2 वर्ष में हो रही है। अब वहां देखिए तो वहां अलग चीजें देख लेते हैं। अपन क्या करते हैं, स्वयं का 2.2 गुना हो जाता है तो क्या बतानी आपको? रेट बतानी। अब मैंने भाई आपको अमाउंट का जो चक्रवृद्धि मिश्रधन का ए बराबर पी गुणित 1 प्लस आर बटे 100 की घात एन, ये फॉर्मूला आपको सभी को पता होगा। यहाँ इतने गुना हो रहा मतलब 2.25, जो एक 1 प्लस आर बटे 100 की घात क्या हो जाएगा? यहाँ 2 वर्ष है, एक आपका नीचे चले जाएगा। एक कहाँ कर दूंगा मैं? एक को मैं नीचे कर दूंगा, तो इससे एक तो यहाँ से हट जाएगा, तो ये 2.25 से आपका 1 आ जाएगा। ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ से पॉइंट को हटा दिया तो ये 2 जीरो आपका लग जाएगी। 2 जीरो लग गई। अब ये क्या है मेरे भाई? 1 प्लस आर बटे 100 की घात 1 प्लस, ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो 1 प्लस आर बटे 100 की घात एन, इसको ऐसे कर सकते हो आप। तो इसको ऐसे कर ले, 100 प्लस आर, 100 प्लस आर बटे 100 की घात 2 है आपका। अब यहाँ देखना, ये किसका स्क्वायर है? तो ये आपका 225 आपका 15 का है और 100 आपका 10 का स्क्वायर है। 10 का स्क्वायर है, दोनों साइड स्क्वायर है, इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कट जाएगा। अब बचेगा क्या आपका? 15/10 और आपका 100 प्लस आर बटे 100। एक जीरो से एक जीरो काटी हमने, इसको गुणा यहाँ किया, 100 से कितना ज्यादा दिख रहा है? 50। 50% का उसकी रेट की वैल्यू आपकी 50% है। कोई समस्या इसमें? कोई समस्या आपकी नहीं होने वाली। अगला देखिए, खाद्य तेल का दाम क्या मेरे भाई? खाद्य तेल का दाम 50% बढ़ गया। खाद्य तेल का के दाम में क्या हो रहा? 50% बढ़ गया, मतलब 2 था तो अब 3 होगा। क्या बढ़ा मेरा भाई? दाम बढ़ा। पर व्यय ना बढ़े उसके लिए कितने तेल में खपत करनी पड़ेगी? तो खपत आपकी की क्या करनी पड़ेगी? खपत जो करनी पड़ेगी इसकी अपोजिट करनी पड़ेगी। 3 से 2 मतलब क्या कर रहे हैं अपन? 1 की कमी कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में? 3 की। 1/3 क्या होता है मेरे भाई? 33.33% होता है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होने वाला है। अगला देखिए, अगला भी सिंप्लीफिकेशन का बेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए, और प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसमें से अपन ने उठाए हुए। अब ये देखना, दोनों आपका 256 है, तो घात जुड़ जाएगी। घात आपकी 256 की घात आपकी क्या जुड़ेगी? 16 और 9। ये देखिए 16 और 9 आपका क्या हो जाएगा? 25। तो 0.25 होने वाली है। 0 पॉइंट क्या होने वाली? 25 होने वाली। अब यहाँ अपन क्या कर सकते हैं, इसको अगर और सोल्व करना चाहें अपन तो कैसे कर सकते हैं? इसका अपन कुछ ना कुछ कर सकते हैं। 56 मतलब 4 की पावर 4 है, गुणित 0.25, तो ये क्या आ जाएगा? ये आपका 1 हो जाएगा, मतलब 4 की पावर 1 हो जाएगा। 4 की पावर 1 आपका 4 होता है, मतलब ऑप्शन भी आपका करेक्ट हो जाएगा, 4। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है? 180 मीटर लंबा और 150 मीटर चौड़े फर्श को बिछाने के लिए कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता होगी? 180 मीटर लंबा और 150 कितना मीटर वर्गाकार टाइल की आवश्यकता होगी? कम से कम कितने वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता आपको देखने को पड़ेगी? तो कम से कम कितने? इन दोनों का गुणा कर देंगे, 0 0, 15 और इनका गुणा करें 15, और अगर इसका गुणा करें अपन
तो क्या आ जाएगा? इसको ऐसे करते हैं अपन, अपने को वर्ग निकालना है। अपने को क्या निकालना है मेरे भाई? वर्ग निकालना है। तो वर्ग के हिसाब से अपन करते हैं। तो टुकड़े करते हैं। इसके अगर टुकड़े करता हूँ, अगर मेरे भाई यहाँ से अगर टुकड़े करता हूँ, यहाँ टुकड़े क्या-क्या होने वाले हैं? 10 तो होने वाला है। अब इसके टुकड़े करूँ तो 6 या 18, कितना क्या आने वाला? 18। अब इसके टुकड़े करेंगे, इसके टुकड़े क्या हो जाएंगे? 10 एक हो जाएगी, एक 5 3 18, 5 3 18। अब यहाँ देखना कॉमन क्या है, यहाँ 3 है और 10 है। मतलब 3 और 10 तो आपका वर्गाकार हो जाएगा। 3 और 10 आपका वर्गाकार में आने वाला। वर्गाकार के बाहर क्या आने वाला? 6 और आपका 5, 6 पंजे 30। मतलब 30 वर्गाकार टाइलों की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होने वाला है। टुकड़े फैक्टर मेथड से अपन इसको आसानी से कर सकते हैं। अगला देखना मेरे भाई। अगला है, मोहन ने 8,400 रुपए में एक वस्तु बेची और 25% की हानि हुई। कितने में बेची? 8,400 में बेची और उससे 25% की हानि हुई। 25% आपका 1/4 होता है। क्या होता है? 1/4। 4 से 1 की कमी मतलब 3। 3 की वैल्यू है ये। 3 से काटा, 3 दूना 6, 2 3 8 24, 28। तो 1 रेशो की वैल्यू है। तो आपकी 4 रेशो की वैल्यू 00, 28 दूनी 56, 28 से 84, 28 चौक 112। ये किसकी 112 00 की वैल्यू है। तो 40% लाभ प्राप्त करने के लिए किस मूल्य पर वस्तु को बेचनी होगी? अब इससे अपने को 40% का प्रॉफिट कमाना। 40% बोले तो 7 बटे आपका 5, 5 से काटा, 5 दूना 10, 5 दूना 10, फिर 5 दूना 10 0 और 0। तो 2 2 4 0 गुणे 7। 7 का गुणा करेंगे 0 तो आएगा। 7 चौक 28 मतलब 80 वाला कौन सा दिख रहा है? 80 वाला ऑप्शन ए ही दिख रहा है। एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो एक हमारा करेक्ट होने वाला है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन मैंने लिया है और ये वाला खासकर आपके लिए मैं होमवर्क के लिए लेकर आया हूँ कि क्वेश्चन नंबर ये वाला आपका होमवर्क है। इसका उत्तर जरूर कमेंट बॉक्स में दे देना और आपके जो भी डाउट है आपका कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देना मेरे भाई। अगला देखिए, अगला और आज का लास्ट क्वेश्चन है। मैंने जैसा कहा था कि आज कम क्वेश्चन है लेकिन अच्छे क्वेश्चन लिए अपन ने। अगला देखिए, एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए यदि ए की वैल्यू ए बी 12 और सी आपका 10 है। घनाभ का आयतन का क्या होता है? तीनों का गुणा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई। तो 12 या 36, तो 36 360, 360 आपका आ जाएगा। तो ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए मेरे भाई करेक्ट हो जाएगा। तो ये क्लास मेरे भाई आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले ऐसे वीडियो के साथ। धन्यवाद।